बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन ग्रामी। हमास और इसराइल की जंग में अमेरिका का ख़तरनाक तरीन जंगी बेड़ा इसराइल पहुँच गया, तो दूसरी जानिब सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के असूल के लिए खड़ा होने का ऐलान कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान का तहलका खेज़ बयान सामने आ गया। दूसरी जानिब इसराइल की गज़ा पर दो अतराफ से बमबारी जारी। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि हमास की मदद करने के लिए इसराइल को अमेरिका का ख़तरनाक तरीन जंगी बेड़ा इसराइल इस वक्त पहुँच चुका है। इसराइल के ख़िलाफ़ हमास का ताबड़तोड़ एक्शन देकर अमेरिका बुरी तरह बौखला चुका है। अमेरिका का त्यारा बरदार जंगी जहाज़ इस वक्त इसराइल के पानियों में मौजूद है, जिसमें F-35 जंगी त्यारे भी शामिल हैं। दुनिया का सबसे बड़ा त्यारा बरदार बहरी जहाज़ और कुछ बेहतरीन अमेरिकी लड़ाका त्यारे इसराइल की मदद के लिए इस वक्त इसराइल पहुंच चुके हैं। हफ्ते के आखिर में हमास के एक बड़े हमले से बच जाने के बाद इसराइल की मदद की गई। USS जेराल्ड आर फोर्ड त्यारा बरदार बहरी बेड़े के स्ट्राइक ग्रुप को अमेरिकी बहरिया मशरकी बहिरे रोम में इसराइल और हमास के फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े के जवाब में भेजा गया है। तफसीलात के मुताबिक कैंटम की तरफ से शाये करदा एक बयान में लिखा गया है कि अमेरिका ने मशरकी बहिरे रोम में मुंतकिल ये बहरी बेड़ा मुंतकिल कर दिया है, जिसमें अमेरिकी USS जेराल्ड फोर्ड CVN-78 त्यारा बरदार, जिसमें ग्लाइडेड मिज़ाइल क्रूज़ मिज़ाइल गाइडेड मिज़ाइल डिस्ट्रॉयर के साथ साथ 60 USS 116 थंडर शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि ये तैनाती खित्ते में अमेरिकी फौजी साज़ों को तक़वियत देने के लिए कई इक़दाम का हिस्सा हैं। उन्होंने एक बयान में कहा है कि हमारी जॉइंट फोर्स पोजीशन को मजबूत करना मदद के अलावा जो हम इसराइल को तेज़ी से फराहम करेंगे। इसराइल की दिफाई फ़ौज और इसराइली आवाम के लिए अमेरिका की आइनी पोश हमायत को वाज़ेह करता है। इसके अलावा USS जेराल्ड आर फोर्ड को वसी पैमाने पर रियासत-ए मुत्तहिदा का सबसे जदीद तरीन त्यारा बरदार बहरी जहाज़ समझा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ है क्योंकि ये मुतासिर कौन तूल और अर्ज़ का हामिल, जिसकी लंबाई तकरीबन 1092 फुट 333 मीटर है। इसकी परवाज़ के डेक पर 250 फुट की बीम और 250 फुट की ऊंचाई शामिल है। जेराल्ड फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जून से बहरे रोम में मौजूद है, जबकि अमेरिका ने खित्ते में मुस्तकिल मौजूदगी दोबारा शुरू करने का फ़ैसला किया है। ये कैरियर ग्रुप की पहली मुकम्मल तैनाती देखने में आ रही है। बड़े पैमाने पर तैनाती गैर मुतनासिब मालूम हो सकती है, जिसके लिए हमास के पास इस तनाज़े को बरकरार रखने के वसाइल नहीं हैं जो इसने इसराइल में दाखिल होकर शुरू किए थे। अमेरिका ने इसे एक ऐसे इक़दाम के तौर पर पेश किया जिसकी मदद की ज़रूरत इलाक़ाई तनाज़े को रोकने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अमेरिकी फ़ज़ाइया के लड़ाका त्यारों के स्क्वाड्रन को बढ़ाया भी जा रहा है। दूसरी जानिब सऊदी अरब का तहलका खेज़ बयान सामने आ चुका है। मोहम्मद बिन सलमान के बयान के मुताबिक फ़लस्तीनी आवाम के असूल के लिए खड़े हैं। सऊदी अरब का ऐलान। सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात पर जोर दिया कि इनका मुल्क फ़लस्तीनी धड़ों की जानिब से गुज़िश्ता हफ़्ते में शुरू होने वाले तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन में फ़लस्तीनी आवाम के हकूक़ के असूल के लिए उनके साथ खड़ा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ एक फ़ोन पर बात करते हुए शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने गज़ा में फ़ौजी कशीदगी, खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम पर तबादला ख़याल किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी कौम की अमंगों मुतालबात के असूल और एक मुनसिफ़ाना और जामे अमन तक पहुँचने के लिए उनके साथ खड़ा है। कबल अज़ीं उन्होंने मिस्री सदर अब्दुल फ़ताह अल-सीसी के साथ गज़ा में कशीदगी को रोकने के लिए कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया है। सऊदी वली-ए-अहद ने मिस्री सदर से बात करते हुए फ़लस्तीनी और इसराइली फ़रीक़ों के दरमियान जारी कशीदगी में ताज़ा तरीन पेशरफ्त और शहरियों की ज़िंदगियों को लाक होने वाले बड़े ख़तरे और खत्ते के इस्तेहकाम के लिए
خطرات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ترجمان نے وضاحت کی کہ مصر اور سعودی عرب کے درمیان آنے والے عرصے میں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے عربوں کی وژن کی تصدیق کے لیے مشاورت اور ہم آہنگی جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قابل ذکر یہ ہے کہ غزہ میں فلسطینی دھڑوں نے گزشتہ ہفتے کی صبح غزہ کی پٹی کے گرد و نواح میں واقع قصبوں اور رہائشی آبادیوں پر اچانک حملے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں اب تک 1000 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے کے مطابق فلسطینیوں نے آپریشن کو طوفان الاقصی کا نام دیا گیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے دھڑوں کے حملوں کے جواب میں ایک فوجی آپریشن شروع کیا، جس میں غزہ اور مغربی کنارے میں 500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ نے پیر کو اعلان کیا کہ غزہ کی پٹی میں کشیدگی کے آغاز سے اب تک 1.25 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی غزہ پر دو اطراف سے بمباری سامنے آئی ہے۔ فلسطینی تنظیموں کی طرف سے اسرائیل کے خلاف شروع کیے گئے طوفان الاقصی کے چوتھے روز کے آغاز پر اسرائیل نے غزہ پر فضائی اور سمندری اہداف سے شدید بمباری کی ہے۔ العربیہ اور الحدث کے ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ غزہ کے علاقوں پر صبح سے اسرائیلی بمباری جاری ہے۔ مرکز اطلاعات فلسطین نے صبح غزہ پر نئے اور پرتشدد اسرائیلی حملوں کی اطلاع دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی بحری کشتیوں نے بھی غزہ شہر کے ساحل پر تازہ بمباری کی ہے۔ ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ غزہ میں ایک رہائشی عمارت پر ایک اسرائیلی بمباری میں متعدد صحافی ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ فلسطینی میڈیا نے بتایا ہے کہ مغربی غزہ میں رہائشی عمارت پر اسرائیلی بمباری میں 3 صحافی ہلاک ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ٹیلی ویژن نے اس بات سے اطلاع دی ہے کہ ایک اسرائیلی حملے نے برج حجی کو نشانہ بنایا، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں پر مختلف میڈیا اداروں کے دفاتر موجود ہیں۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری کل رات سے جاری رہی۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق الگ الگ حملوں میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے پیر کو کہا تھا کہ اس کی فضائیہ کی پٹی میں حماس تحریک کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ کر رہا ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جبکہ دوسری طرف حماس کے مسلح افراد نے غزہ کی پٹی کے آس پاس کے متعدد بستیوں پر حملے شروع کیے ہیں۔ قبل ازیں العربیہ اور الحدث کے نامہ نگاروں نے اطلاع دی ہے کہ جنوبی اسرائیل میں سعد کے علاقے کے قریب اسرائیلی قابض فوج کے ساتھ فلسطینیوں کی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی بحریہ نے وسطی غزہ اور خان یونس کے ساحلوں پر درجنوں گولے داغے۔ انہوں نے اس وقت غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری کی تعداد میں اضافے کی بھی تصدیق کی ہے، جس وجہ سے پٹی کے شمال میں جبالیہ میں ایک مکان پر اسرائیلی حملے میں 2 فلسطینی اور دیگر زخمی ہوئے ہیں۔